गंगा दशहरा 5 जून गुरुवार को पढ़ने जा रहा है। ऐसी में पूज्य गुरुदेव ने अभी हाल ही में हरी दूब घास वाला एक बहुत ही सुंदर सा उपाय बताया है। इस उपाय को करते ही आपके जीवन में होगा बड़ा चमत्कार और आपके भाग्य साथ भी आसमान पर होगा। साथ ही इस दिन किए जाने वाले सभी उपाय आज के खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा, बिल्कुल इसकी मत कीजिएगा दोस्तों। 5 जून गंगा दशहरा के दिन हरी दूब घास का उपाय कर लेना, आपकी किस्मत पूरी तरह से चमक जाएगी, पापों से मुक्ति मिल जाएगी और आप हो जाओगे सबसे धनवान व्यक्ति और स्वयं साक्षात माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इस बार 5 जून गुरुवार गंगा दशहरा के दिन जो व्यक्ति हरी दूब घास का उपाय कर लेता है उसकी किस्मत पूरी तरह से चमक जाती है। तो दोस्तों, आज चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बने रहिए वीडियो के अंत तक और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए गए हरी दूब घास के उपाय न केवल आपकी गरीबों को दूर करते हैं, बल्कि गंगा दशहरा के दिन आपके द्वारा किया गया यह उपाय आपके पापों को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। देखिए, निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा और आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल मत लीजिएगा, वरना आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। तो अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। अब ज्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करता हूं उपाय बताना। देखिए, बस 5 मिनट का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि यह 5 मिनट आपकी जीवन की पूरी तरह से कायाकल्प कर देंगे। गंगा दशहरा का पर्व इस बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि यानी कि 5 जून गुरुवार के दिन मनाया जा रहा है। इस दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी और इस दिन गंगा स्नान दान जब तक करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस दिन हरी दूब घास द्वारा किया गया यह उपाय आपकी हर तरह की समस्याओं को दूर करता है। ज़रूरतमंदों को इस दिन कुछ खास चीज़ों की दान पुण्य किए जाते हैं, जिनको करने से आपको 10 तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और महापुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरे का दान धर्मशास्त्रों में महादान माना गया है। इस दिन दिया गया ध्यान आपके लिए स्वर्ग के रास्ते खोलना है। गंगा दशहरा पर हरी दूब घास का उपाय भी आपकी गरीबों को दूर करके माता लक्ष्मी की कृपा को दिलाने वाला होता है। इस दिन गरीबों को जितना हो जरूर से दान करें। हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ खास चीज बताई गई है। अगर गलती से अपने इस दिन खास चीजों में से कोई एक चीज का दान पुण्य अगर गंगा दशहरा के दिन कर दिया, तो यकीन मानिए कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का जो पर्व मनाया जाता है, इस दिन किया गया यह दान पुण्य आपको हमेशा बढ़ चढ़कर ही प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनका दान करने से आपकी किस्मत संवर जाती है और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण की प्राप्ति होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं इन गंगा दशहरा पर किए जाने वाली उन खास चीजों के बारे में जिनका दान करने से आप जो है पूरी तरह से माता लक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए फिर आपको बताएंगे। हरी दूब घास का एक बहुत ही जबरदस्त चमत्कारी उपाय देखिए। निवेदन से मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, कैसे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई एक जानकारी आपके बहुत ही काम की होने वाली है और उपयोगी भी है। गर्मियों की तपन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में कुछ विशेष उपाय जरूर से करें और दान पुण्य इस दिन जरूर से करें। दोस्तों, आप सब दोस्तों, गंगा दशहरा है और गंगा जल से 5 उपाय सबको जरूर करना है। पूरे घर में पोछा लगाना है, बाल्टी में थोड़ी गंगा जल की बूंदें मिला लीजिए। इससे घर में छिपी नकारात्मक ऊर्जा, टोने टोटके और कलह का नाश होता है। गंगा जी में स्नान कर सके तो ठीक है, नहीं तो घर में ही बाल्टी में कुछ बूंदे गंगा जल की डालकर आपको स्नान करना है। सुबह स्नान से पहले गंगा जल को माथे पे, हृदय में और नाभि पर स्पर्श करें, फिर आचमन करें। ओम नमः शिवाय गंगे त्रिपट दामिनी पावे पापम में देवी। यह मंत्र जपते हुए गंगा जल को सिर पर छिड़के या पी लें, पवित्रता और शक्ति प्राप्त होगी। गंगा दशहरा के दिन गंगा जल में काले तिल मिलाकर के सूर्य देवता को अर्घ देना है। ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे कुल शांति, संतान सुख और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर किसी ने आप पर कुछ किया धरा हो, बुरे सपने आते हो, तो रात के समय सोने से पहले 1 कटोरी में आपको गंगा जल लेना है और उसमें या फिर पानी ले लीजिए और 3 बूंद गंगा जल डालकर सिरहाने रखना है। सुबह उस जल को आपको तुलसी या पीपल के नीचे डाल देना है।
इससे मानसिक शांति और दिव्य सुरक्षा प्राप्त होगी। धन की स्थिरता के लिए, लक्ष्मी कृपा पाने के लिए गंगा दशहरा के दिन अपने घर की तिजोरी हो, कैश बॉक्स हो, धन का स्थान हो, दुकान का गल्ला हो, इसमें एक छोटी शीशी में गंगा जल भरकर रखना चाहिए, या फिर छोटी सी धातु की बोतल में आप गंगा जल भर के रखें और हर शुक्रवार उस बोतल में 2-4 बूंद गंगा जल ऐड करते रहें। यह उपाय आपको आर्थिक तंगी, अनावश्यक खर्च और कर्ज से राहत देता है। दोस्तों, इस दिन गंगा जल से आटा गूंथ लीजिए, उसमें थोड़े काले तिल डाल लीजिए और एक दीपक नुमा बना लीजिए। यह उपाय आपकी जो चक्र शुद्धि करता है, आध्यात्मिक शक्ति आपकी जागृत करता है। संध्या के समय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस दीपक को शिवलिंग पर पहले गंगा जल से अभिषेक कर लीजिए, फिर शिवलिंग के सामने जला दीजिए। अगर आपके घर पर शिवलिंग है तो आप अपने घर में भी इसे शिवलिंग के सामने जला सकते हैं या किसी मंदिर में जाकर अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो दीपक में कुछ बूंदे शहद की जरूर डालें। यह आपकी साधना शक्ति को बढ़ाती है, तांत्रिक बाधाओं से आपकी रक्षा करती है और नजर दोष और बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए गंगा दशहरा के दिन आपको एक कटोरी में थोड़ा गंगा जल लेना है, 7 लाल मिर्च ले लीजिए, एक नींबू ले लीजिए, सभी चीजें गंगा जल की कटोरी में डाल दीजिए और जो पीड़ित व्यक्ति है उसके सिर के ऊपर से 8 बार उल्टी दिशा में इसको घुमाना है और फिर किसी सुनसान जगह पे, किसी पीपल के नीचे या चौरस्ते पे इसको डाल देना है। दोस्तों, गंगा दशहरा के दिन किए गए यह उपाय तुरंत प्रभाव देते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस साल गंगा दशहरा 5 जून 2025 को है। मान्यता है कि इस दिन ही मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी उपलक्ष्य में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इस दिन स्नान दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। गंगा दशहरा के दिन कुछ चीजों का दान करने से धन की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। गंगा दशहरा पर पानी या फिर शरबत का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन कलश का दान करना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जल का दान करने से समस्त पाप मिट जाते हैं और धन धान्य की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा पर छाता, वस्त्र, जूते, चप्पल व टोपी का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। ज्येष्ठ माह में गर्मी अपने चरम पर होती है, इसलिए धूप से बचाव के लिए इन चीजों का दान करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। गंगा दशहरा पर मौसमी फल व सत्तू आदि का दान करना शुभ माना गया है। इस दिन गुड़ का दान करना भी पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। गंगा दशहरा पर गरीब व जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ जरूर दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं और कारोबार में सफलता मिलती है। यह दिन गंगा स्नान और दान करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा दशहरा के दिन देवी गंगा धरती पर आई थी। माना जाता है कि इसी दिन गायत्री मंत्र का प्रकटीकरण भी हुआ था। कहते हैं कि इस दिन 10 तरह के योगों का संगम होता है जो इसे विशेष बनाता है। सिर्फ गंगा स्नान से व्यक्ति के 10 तरह के पाप धुल जाते हैं। ऐसे में गंगा दशहरा पर कुछ खास उपाय करने वालों की मनोकामनाएं जल्द पूरी होती हैं। पितृदोष से परिवार ही नहीं, कई पीढ़ियों को इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। आर्थिक मानसिक परेशानी बनी रहती है। पितृदोष से मुक्ति पाना है तो गंगा दशहरा पर गंगा जल से पितरों का तर्पण करें, दीपदान करें, पीपल के नीचे पूजा करें, ब्राह्मण को भोजन कराएं और श्रीमद् भागवत का पाठ करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं, जीवन में खुशहाली आती है। गंगा दशहरा पर एक तांबे के पात्र में गंगा जल लेकर उसमें तुलसी के कुछ पत्ते डालें और फिर इससे श्रीहरि का अभिषेक करें। जल में डाले गए तुलसी के पत्तों को एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है और बरकत आती है। गंगा दशहरा के दिन शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। इसके साथ ही सभी पापों का नाश होता है। गंगा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। घर में आए दिन झगड़े होते हैं, परिवार में अनबन चल रही है, तो गंगा दशहरा के दिन तांबे के लोटे में गंगा जल और तुलसी के कुछ पत्ते डालें और फिर इस जल को घर के कोने में छिड़कें। इससे नेगेटिविटी दूर होती है, तनाव खत्म होता है। गंगा दशहरा पर दान में सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से 2 गुना फल प्राप्त होता है। इससे नौकरी और बिजनेस में सफलता के रास्ते सुलभ होते हैं।